गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि समस्या समाधान के अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान एक प्रमुख संज्ञानात्मक व्यवहार है और समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी गोल पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होती है और तब तक समस्या समाधान जब तक नहीं हो जाए। अब जैसे अब प्रश्न उठता है कि यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं परंतु या पेंसिल या पेन उपलब्ध नहीं है तो व्यक्ति के लिए समस्या होगी, परंतु यदि उसके पास भी पेन उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीज़ों या फिर बाधा उत्पन्न करती है। समस्या समाधान को मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इसी संदर्भ में परिभाषित किया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से समस्या समाधान की परिभाषित किया, जिसमें जो है वे रॉन जो है 2001 में अपने परिभाषा में उन्होंने कहा था कि समस्या समाधान में व्यक्ति अनुक्रिया को करने या उसमें से चुनने का प्रयास जो है सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उसी प्रकार जो है विलियम थर्ड ने भी 1984 में अपनी परिभाषा में कहा कि समस्या का समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं को उपयोग करना। अब इन सब बातों की आप परिभाषा से या इस सब बातों पर यदि हम परिभाषा पर यदि पहुँच कर या फिर विचार या इसकी स्पष्ट से परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या के वर्तमान अवस्था से जो है लक्ष्य अवस्था की ओर जाता है। समस्या से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जिसमें व्यक्ति कुछ लक्ष्य चाहता है परंतु वह आसानी से प्राप्त नहीं होता है। मेटलिन ने उन्होंने समस्या समाधान पर 3 महत्वपूर्ण पहलू पर इसका महत्व को बताए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो है 3 महत्वपूर्ण बात को अपने रखा कि मौलिक अवस्था से तात्पर्य है उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने पर आने पर जो है प्रारंभ में जो है वो मतलब उत्पन्न होती है। दूसरा है गोल स्टेट, लक्ष्य अवस्था। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य जो है उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने या समस्या समाधान करने के बाद उत्पन्न होती है। उसके बाद रूल से भी वही तात्पर्य होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कार्य या विधि से होता है जिसमें व्यक्ति समस्या की एक मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 किलोमीटर दूरी को तय करना है और उसमें होता है किसी काम के लिए कहीं जाना है। समस्या की मौलिक अवस्था है जैसे कि चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से आखिरी तक पहुंचना है, परंतु जाने का साधन भी कुछ भी नहीं है। और लक्ष्य अवस्था यह हो सकता है कि हमें जो है उस स्थान पर जाना है, उस चीज़ को लाना है। नियम में कई तरह की कार्य विधि हो सकती है, जैसे हम पैदल चल जाएंगे या फिर कोई गाड़ी या कुछ भी लेके वहाँ उस जगह पर पहुँच सकते हैं। कुछ समस्याएं आसान होती है जिनका समाधान आसानी से हो जाता है, परंतु कुछ समस्या काफ़ी जटिल होती है
जिसकी समाधान आसानी से नहीं हो पाता है और इसके समाधान के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष तरह के उपाय को भी ढूंढना पड़ता है। धन्यवाद। कल मैं आप लोग को बताऊंगी कि समस्या समाधान की विधि और उपाय क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।